Hello friends, today we will discuss about Mayer's relation. It means CP and CV in thermodynamics class 11th. थर्मोडाइनमिक्स के अंदर जो CP एंड CV टर्म यूज़ होती है, CP इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैसेस ऑन कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी ये दोनों ही CP जो है ये कांस्टेंट प्रेशर यानी कि स्थिर आयतन पर जो अपने ऊष्माधारिता है, और ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, और ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है CP एंड CV। तो हम लेते हैं मेयर्स रिलेशन। लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस dQ be the amount of heat is given to the system to raise the dt। यानी हमारे पास 1 मोल गैस है और उसको dQ हीट देने पर अगर उसका टेम्परेचर जो है उस सिस्टम का वो अगर dt तक रेज हो जाए तो उस केस में ये कह रहा है कि एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी डी यू। तो उस केस में अगर उसकी इंटरनल एनर्जी अगर डी यू हो जाए देन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो उस केस में हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करते हैं, वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी डी क्यू जो हम किसी सिस्टम को जो हीट देते हैं तो वो हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और उस पर वर्क डन यानी डी डब्ल्यू के सम के इक्वल हो जाती है, यानी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आप देखें डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी क्यू एज इट इज़, डी यू एज इट इज़, और डी डब्ल्यू जो है वो पी डी वी के इक्वल होगा। कैसे? आप जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ इक्वल टू पी है, वापस जो पी प्रेशर और ए एरिया है तो एफ इक्वल टू पी है, और डी एज इट इज़ तो डब्ल्यू इक्वल टू पी एज इट इज़ और ए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स वॉल्यूम। अब आप अगर कांस्टेंट प्रेशर लेकर के इसको अगर चेंज लेवें यानी डिफरेंशिएशन करें इसका, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी हो जाएगा, यानी कि इस डी डब्ल्यू को हमने पी डी वी लिखा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी कांस्टेंट हो जाएगा, और उस केस में चेंज जो होगा वो जीरो होगा। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वी का जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, वो डी वी बराबर जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास में ये टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। फिर इक्वेशन 1 जो है वो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा, यानी डी क्यू और डी यू इस केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में हमारे डी क्यू जो है ये डी क्यू आप देखें डी क्यू इक्वल टू डी यू दोनों ही सी वी डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ मैंने सी वी डी टी जो लिखा है, अब थोड़ा सा देखें, यह एक सी वी टर्म आई है जो हम मेंशन कर रहे थे, मोलर स्पेसिफिक हीट। ओरिजिनली ये सी वी जो है मोलर स्पेसिफिक हीट है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उस केस में डी क्यू जो होगा ये डी क्यू आपके सी वी डी टी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डी क्यू इसमें निकाल लें, तो ये डी क्यू और डी यू हमारे दोनों ही सी वी डी टी के इक्वल आया। तो ये तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट ली। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट CP। देन मोलर स्पेसिफिक हीट CP एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप देखें इफ़ 1 मोल गैस इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर देन P इक्वल टू कांस्टेंट एंड DP इक्वल टू जीरो, यानी कि P अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन DP जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आप देखें CP इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर P, दिस इम्प्लाइज डी क्यू इक्वल टू CP dt। उस केस में डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी CP dt, और ये डी क्यू जो होता है वापस अपन जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो थर्मोडाइनमिक्स लॉ है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू यानी कि पी डी वी। तो हमने इस डी क्यू को सी पी डी टी लिख करके ने इसी को फर्स्ट लॉ में अप्लाई कर दिया डी यू प्लस पी डी वी। अब सी पी डी टी एज इट इज़ आपने डी यू पीछे निकाल लिया सी वी डी टी,
और पी डी वी अपनी जगह। आप देखें यहाँ मैंने क्या किया, पी डी वी जो है इसको हम चेंज करेंगे। आप जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n इक्वल टू 1 मोल पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन इक्वल टू 1 है तो पी वी इक्वल टू आर टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो पी डी वी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, तो पी एज इट इज़ और वी का डी वी इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट गैस कॉन्स्टेंट एंड टी का डी टी। तो आप देखिए पी डी वी जो आया है वो आर डी टी आ गया, तो आप पी डी वी की जगह आर डी टी लिख दें, तो उससे सी पी डी टी इक्वल टू आपके पास में ये पूरी टर्म जो आप देखो सब में डी टी आ रहा है, तो आप इधर वाले में आप डी टी कॉमन ले लें, उस केस में आपके यहाँ सी वी प्लस आर बचेगा। आप देखें सी पी यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर बचेगा और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये हमारे पास फाइनल मेयर रिलेशन हमें मिला, वेयर आर इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो ये रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ आप देखिए सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। अब ऐसा क्यों होता है, सी पी सी वी से ग्रेटर क्यों होगा, सिंस द गिवन हीट इज यूज्ड ओनली टू इंक्रीज टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है तो उस केस में जो हीट आप उसको यूज़ करोगे, उस सिस्टम को दोगे, वो पूरी की पूरी उसके टेम्परेचर को रेज करने में बढ़ाने में ही काम आएगी। और जो वहाँ पे डी डब्ल्यू जो है पी डी वी पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले जो फॉर्मूले में। बट इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज बोथ टेम्परेचर एंड वर्क बोथ एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट लिया जाए तो उस केस में जो सिस्टम को आप हीट डी क्यू देंगे, वो हीट उसके टेम्परेचर और वर्क डन दोनों में यूज़ होती है, और इस वजह से सी पी ग्रेटर देन सी वी होता है। ये हमारा सी पी और सी वी का रिलेशन, जिसको हम मेयर रिलेशन कहते हैं, कंप्लीट हुआ।